हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सेल वॉल एंड चैप्टर नेम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल किसे कहेंगे? सेल के किस पार्ट को सेल वॉल नाम दिया गया है? क्या सेल वॉल हर एक यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। फंगस और प्लांट किंगडम के जो कुछ स्पीशीज हैं उनके अंदर सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। आपको सेल वॉल फंगस और प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी। सेल वॉल एक नॉन लिविंग लेयर है और रिजिड स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से हमारे घर की दीवारें हमारे घर को प्रोटेक्ट करती हैं, उसी तरीके से सेल वॉल फंगस और प्लांट स्पीशीज के सेल को प्रोटेक्ट करने वाला लेयर है। ये सबसे आउटर कवरिंग है या आउटर लेयर है। सबसे एक्सटर्नल सेल का सबसे आउटर लेयर अगर कोई है फंगस एंड प्लांट्स में, तो वो सेल वॉल है और उसका काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसके नीचे आया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो जैसे आपने समझा, फंगस और प्लांट्स का ये एक यूनिक फीचर है। फंगल और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल एज अ एक्सटर्नल लेयर और आउटर कवरिंग के फॉर्म में पाई जाती है। जिस तरीके से हमारे घर की दीवारें काफी स्ट्रेंथफुल और स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो हमारे घर को प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से सेल वॉल यहाँ पर सेल को प्रोटेक्ट करेगी। यही रीजन है कि इस लेयर के लिए हमने वर्ड सेल वॉल यूज किया है। वो काफी टफ है, काफी स्ट्रॉन्ग है। सेल वॉल में भी लेयर्स होते हैं। देखिए, सेल वॉल में सबसे पहले जो सेल वॉल क्रिएट होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, और उसके बाद सेल जब ग्रोथ करता है और मैच्योर होता है उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल भी क्रिएट होती है। यहाँ पर आपको प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल दोनों दिखाई है फिगर में। ये दोनों सेल वॉल जो है वो अल्टीमेटली सेल वॉल का ही हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अब फंक्शन के बारे में समझते हैं। सेल वॉल का क्या फंक्शन है? शेप टू द सेल, यहाँ पर वर्ड वॉल यूज किया गया है। दीवारें अपनी जगह से नहीं हिलती, वो इलास्टिक नहीं होती, वो स्ट्रेंथफुल होती। देखिए यहाँ लिखा है वो रिजिड है नेचर के अंदर, इस वजह से वो सेल को शेप देती है। सेल का शेप मेंटेन रहता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है। प्रोटेक्शन इसका दूसरा फंक्शन है। प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये सेल को डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस या डिजीज कोजिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे बचाता है, और उसके साथ साथ सेल को मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन जो है वो दूसरा फंक्शन है। जिस तरीके से हमारे घर की दीवारें हमारे घर को प्रोटेक्ट करती है, उसको शेप भी देती है, ठीक उसी तरीके से सेल की सेल वॉल और ये लेयर सेल को प्रोटेक्ट करेगा। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। अब देखेंगे तो सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, सेल सेल के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, और इसी इंटरेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए और बेटर बनाने के लिए सेल वॉल हेल्प करती है। हम लोग आगे देखेंगे कि सेल वॉल किस तरीके से प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म करती हैं, जिससे सेल सेल के बीच का इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है। वो सेल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम भी करती है। वो मीडिएटर बनती है जिनके बीच में ग्लू मटेरियल चिपक जाता है जो सेल्स को आपस में चिपकाए रखता है या अटैच करके रखता है। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल। वैसे तो सेल वॉल सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल बिल्कुल नहीं है, वो सिलेक्टेड आइटम्स को अंदर नहीं जाने देती, पर वो छन्नी जैसी है, फिल्टर की तरह है। छन्नी में जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं और उस छेद की साइज के, उस हॉल की साइज के जो भी मटेरियल है वो पास हो जाते हैं, उसी तरीके से सेल वॉल में भी छोटे छोटे पोर्स या हॉल्स होते हैं। वो हॉल जिस साइज के होते हैं उस साइज के सारे मोलेक्यूल्स उससे पास हो जाते हैं, पर जो मैक्रो मोलेक्यूल्स हैं, जो लार्ज साइज के मोलेक्यूल्स हैं, वो छोटे पोर से या होल से पास नहीं हो पाएंगे। तो जो अनडिजायरेबल मैक्रो मोलेक्यूल्स हैं उनको रोकने के लिए सेल वॉल एक बैरियर बनता है। आप इसका कंपैरिजन फिल्टर के साथ या छन्नी के साथ भी कर सकते हैं, जिससे हम चीजों को छानते हैं। कंपोजिशन की बात करें, सेल वॉल कैसे कंपोज होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से मटेरियल के फ्यूजन से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो चलिए, आप लोग ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब आपने आल्गी का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आल्गी की जो सेल वॉल है
वो सेल्यूलोज के साथ साथ और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, उनके फ्यूजन से बनती हैं। सेल्यूलोज मेन मटेरियल है जिससे सेल वॉल का क्रिएशन होता है, पर उसके साथ साथ एडिशनली गैलेक्टन्स, मेनाज और कैल्शियम पैक्टिएट या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मटेरियल भी यहाँ पाए जाते हैं। अगर बाकी प्लांट्स में देखें, algae भी प्लांट किंगडम का ही बिल्कुल हिस्सा है, पर बाकी सारे प्लांट्स में आप देखेंगे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो उनके अंदर कॉमनली सेल वॉल के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट है, मटेरियल है। हेमी सेल्यूलोज, पैक्टीन और प्रोटीन्स। यहाँ पर फिगर में आप देखिए, आपको सेल्यूलोज के फाइबर्स दिखाए हैं। ये जो फाइबर्स आपको दिखाए हैं वो सेल्यूलोज फाइबर्स है। उसके साथ साथ हेमीसेल्यूलोज के भी फाइबर्स आपको शो किए हैं। पैक्टीन के फाइबर्स भी यहाँ दिखाए हैं और उसके साथ साथ प्रोटीन भी आपको शो किया है। तो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स है या कंपोजिशन है, उसमें जो मटेरियल यूटिलाइज होता है वो सारे मटेरियल और उसके साथ साथ उनका अरेंजमेंट भी यहाँ इस फिगर में शो किया है। ये सारे मटेरियल का अरेंजमेंट और कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि इनके बीच में होलो स्पेस या पोर्स क्रिएट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पोर दिख रहा है हमें। अब ये पोर की साइज जितनी है, बस उसी साइज का मटेरियल यहाँ से सेल के अंदर एंटर हो पाएगा। बाकी सारे मटेरियल को ये सेल वॉल रोक लेगी, जिनकी साइज उनके अंदर जो पोर्स है या होल्स है उनसे बड़ी है। इस तरीके से ये छन्नी जैसा सिस्टम बनाती है, ये फिल्टर जैसा सिस्टम बनाती है, और ये फिल्टर कुछ फिक्स है, उस साइज के मॉलिक्यूल्स को फिल्टर आउट कर देता है। अगर सेल वॉल की ओरिजिन देखें तो ओरिजिन के बेस पे हमने सेल वॉल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सेल जब ओरिजिनेट होता है, सेल का जब बर्थ होता है, तो न्यू अराइजिंग जो सेल्स है या फिर न्यूली जो बॉर्न सेल है, उसके अंदर जो सबसे पहला सेल वॉल होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा यंग प्लांट सेल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, नया नया कोई सेल बर्थ लेता है या यंग है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगी। सेल वॉल का वो लेयर जो यंग प्लांट सेल में होगा। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो उतनी ज्यादा रिजिडिटी नहीं दिखाती, इस वजह से सेल का ग्रोथ पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि अगर प्राइमरी सेल वॉल एक्सट्रीमली रिजिड होती तो सेल खुद को कभी एक्सपांड नहीं कर पाता। सेल छोटा होता है और जब ग्रोथ फेज में जाता है तो इस तरीके से खुद की साइज को एक्सपांड करके बड़ा हो जाता है। ये एक्सपांशन रुक जाता अगर यहाँ पर मानो कि जो सेल वॉल होती वो रिजिड होती, तो वो सेल को कभी एक्सपांड होने ही नहीं देती। पर प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर सेकेंडरी सेल वॉल के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट होता है। आप गूगल कर सकते हैं, आप डिटेल में जान सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल किस तरीके से स्ट्रक्चर शो करती है और ऑस्मोसिस का क्या रोल है सेल के ग्रोथ के अंदर। तो प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिससे सेल अपना ग्रोथ पॉसिबल बना पाता, या प्राइमरी सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल ग्रोथ कर पाता है। पर जब सेल कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, वो एक स्टेज तक पहुंच जाता है मैच्योरिटी की, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमरी सेल वॉल पतली होती है और हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है सेकेंडरी सेल वॉल की आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ सेल। तो प्राइमरी सेल वॉल तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो डिमिश हो जाएगी, इसका मतलब है खत्म हो जाएगी जैसे जैसे सेल मैच्योर होने लगता है। इसलिए एक और प्रोटेक्टिव लेयर की आपको ज़रूरत पड़ती है और ये लेयर अंदर की तरफ होगा। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ होगी, टूवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं। आप फिगर में देखिए, आपको दोनों टाइप ऑफ सेल वॉल दिखाई है। प्राइमरी सेल वॉल ये रही, और जबकि ये जो आपको ब्राउन कलर का लेयर दिखाया है वो सेकेंडरी सेल वॉल का है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल दोनों आपको फिगर में दिख रही है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइमरी सेल वॉल यंग प्लांट सेल में होती है, पर जैसे जैसे वो ग्रोथ करने लगता है, वो ग्रो होने लगता है, तो प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे खत्म होने लगती है
और उसकी जगह सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन अंदर की तरफ हो जाता है टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि सेल वॉल का फंक्शन है सेल सेल के बीच में इंटरेक्शन, सेल सेल के बीच में अटैचमेंट बनाए रखने का काम, और वो अटैचमेंट मिडल लेमेला नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके जरिए सेल वॉल बनाती है। ये लेयर कैल्शियम पैक्टिएट नाम के मटेरियल से या सिंपली कैल्शियम पैक्टेट नाम के मटेरियल से बना है। एक तरीके का ये ग्लू है जो चिपकाए रखता है, जो होल्ड करके रखता है नेबरिंग सेल्स को आपस में। तो ये जो नेबरिंग सेल्स आपको फिगर में दिखाए हैं उसको आपस में जोड़ना है, हमें अटैच करके रखना है। तो उसके लिए मिडल लेमेला नाम का लेयर काम में आता है जो कैल्शियम पैक्टिएट से बनता है, और ये मटेरियल ग्लू की तरह काम करता है। और देखिए आपको दिखाया है उसने तीनों सेल को आपस में चिपकाए रखा है, अटैच करके रखा है। मिडल लेमेला का फंक्शन है नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़े रखना, और ये फॉर्म होता है कैल्शियम पैक्टेट नाम के मटेरियल से, और ग्लू करना, सेल्स को आपस में अटैच करना, होल्ड करना, चिपकाए रखना, ये इसका मेन फंक्शन है। सेल सेल के इंटरेक्शंस के लिए प्लाज्मोडेस्मेटा की भी बहुत जरूरत होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो सेल सेल के बीच में छोटी छोटी पाइप्स हैं। अगर मिडल लेमेला और सेल वॉल को देखेंगे तो उनको क्रॉस करती हुई स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक सेल के साइटोप्लाज्म से निकलती है और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होती है। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। तो देखिए मिडल लेमेला और सेल वॉल को ये स्ट्रक्चर जो है वो क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर आपको जो ये पाइप दिख रही है इसी स्ट्रक्चर का नाम प्लाज्मोडेस्मेटा है। देखिए एक सेल का साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, वहां से होती हुई ये दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर हो रही है। तो इसका फंक्शन है दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करना, नेबरिंग सेल्स जो है उनके साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करना। ये जो वर्ड है प्लाज्मोडेस्मेटा, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ? तो प्लाज्मो वर्ड का मीनिंग तो आप समझ चुके हैं, एक्चुअल में साइटोप्लाज्म से वर्ड प्लाज्मो आया, और डेस्मेटा मतलब स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पाइप लाइक स्ट्रक्चर या वेसल्स, जो दो सेल, दो एडजेसेंट सेल, दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है। इसका मतलब साफ है कि प्लाज्मोडेस्मेटा किसी एक सेल का मटेरियल सीधा दूसरे सेल में स्पीडीली, एकदम फास्टर मूव करवा देगी या ट्रांसफर करवा देगी। अदरवाइज सेल के बीच की स्पेस में मटेरियल को आना पड़ता, फिर दूसरे सेल में एंटर होना पड़ता। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, जिस वजह से एक सेल का साइटोप्लाज्म कुछ कंपोनेंट्स को दूसरे सेल में एंटर करवा पाएगा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा वो कंपोनेंट्स है जिनके जरिए नेबरिंग सेल अपने साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक का पूरा जो टॉपिक था वो सेल वॉल के बारे में था, सेल वॉल के स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स, उनके फंक्शन के बारे में था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।